हम लोग अभी जैसे ये वाला कोई एक मॉडल है, इसके शोरूम के पार्किंग के प्रिंट बनाएंगे कि इसके यहाँ से पार्किंग दिखेगी। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट करके बाहर ले लिया है डब्लू से। अब यहाँ पर फाइल को मैं लेके आया, कोरल ओपन करके यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा फाइल अपनी आर डी टेम्प्रेरी। ये वाली मेरी फाइल है, ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गई। और इन लाइंस को मैं यहाँ पर ग्रे और एक ही कलर रखूँगा, ये हम ऑटोकैड के अंदर भी पहले कर सकते हैं। तो अभी चलो नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने इसको हेयर लाइन कर लिया और यहाँ पर कलर इसका ग्रे कर लिया, ओके किया। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा, अपना डाउनलोड्स के अंदर गया और यहाँ एक्सपोर्ट सेलेक्टेड ओनली पे क्लिक है, एक्सपोर्ट किया, यहाँ एक्सपोर्ट किया और फाइल मेरी एक्सपोर्ट हो गई। अभी देखो इसका डायमेंशन जो है यहाँ पर किया अनसेलेक्ट करके, फिर ये सेलेक्ट किया 127 और 334, और यही मेरा ऑटो कैड के अंदर होगा। जैसे मैं यहाँ से यहाँ करके चेक करता हूँ, 127 और 334 होगा ऊपर वाला भी। तो हम कोरल में लेके जाते हैं क्योंकि कोरल के अंदर प्रिंटिंग एक्चुअल होती है। अब मैंने वहाँ से एक्सपोर्ट करा लिया, तो फोटोशॉप ये रहा मेरा। अब मैं फोटोशॉप के अंदर वो फाइल जो अभी बनाई थी वो इम्पोर्ट करूँगा। ये मेरी फाइल है, ये मैं फोटोशॉप के अंदर लेके आया, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। और कंट्रोल शिफ्ट एन से मैं नई लेयर बनाता हूँ। अब ऑल्ट और बैक स्पेस से जो भी कलर, ऑल्ट बैक स्पेस से ये कलर फिल होता है और कंट्रोल बैक स्पेस से काला जो दूसरा वाला कलर है वो फिल होता है। तो अभी ऊपर वाला कलर फिल करना है तो मैं ऑल्ट और बैक स्पेस से ये कलर फिल कर लूंगा। अब इस वाले लेयर को मैं ऐसे खींच के भी नीचे ला सकता हूँ। और सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये होता है कि मैं इसको कंट्रोल और इस बटन से नीचे वाले से, कॉलम वाले बटन से नीचे ला सकता हूँ। ले आया और ये मेरी पहली लाइन हो गई रेफरेंस, ठीक है। और ये मेरा हो गया बैकग्राउंड BAC के बैक। अब मैंने कुछ ना चैट जीपीटी से ऑलरेडी प्रिंट्स बनवा रखे हैं, मैं वो ओपन करता हूँ। वो अभी के लिए मैंने गोविंद के फोल्डर में रखे हैं, मैं वहाँ से ले रहा हूँ। ये प्रिंट्स हमें चैट जीपीटी से बेटर बनवा के रखने होते हैं। तो ये मैंने बनवा के रखे हैं, इसमें मेरा 1 2 3 4 जो है वो काफ़ी बेटर है। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो अब इसमें से कोई भी मैं एक बार के लिए एक लूँगा। मेरे हिसाब से मैं ये 1 नंबर ही ले लेता हूँ। 1 नंबर मैंने ले लिया है, ये फोटोशॉप के अंदर मैं लेके आया, यहाँ ले लिया। अब मेरे को इसके अंदर सिर्फ ये ऊपर वाला पहले लेके जाना है। मैंने M से सेलेक्ट किया इसको थोड़ा बाहर से बाहर, और V से मैं करके इसके अंदर ड्रैग करा लिया। यहाँ पर ये मेरी पार्किंग है। अब मैं इसको रेफरेंस लाइन से नीचे रखूंगा, ठीक है। अभी के लिए रेफरेंस लाइन मेरे को दिखती रहे, तो इस पर डबल क्लिक करा मैंने और कलर ओवरले कर दिया मैंने इसमें। कुछ भी मान लो, ये कलर ओवरले लाल कलर का कर दिया इस पर, तो रेफरेंस लाइनें मेरी सारी लाल हो गई। अब इस लेयर पे जाके, और रेफरेंस लाइन अब हिले ना, इसके लिए मैं इसको ताला भी लगा सकता हूँ। यहाँ पर ये रहा ताला, अब ये खसका खसकी कुछ भी नहीं होगी। अब मेरी ये नीचे वाले लेयर पे गया, V से मेरा मूव हो जाएगा, सेलेक्ट करके मैंने यहाँ ले ली पार्किंग। अब आइडियली मेरे को ये देखना है कि पार्किंग किस लेवल पे दिखेगी, मतलब उसका लेवल क्या होगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं पूरा फ्लोर लेवल क्या है इसका, 3 मीटर, तो 3 मीटर है। तो अगर मेरा इस लाइन से इस लाइन के बीच वाला 3 मीटर है पूरा, तो गाड़ी ये लगभग 2.5 इतनी होगी, 3 पूरी ऊपर तक नहीं होगी। तो ये यहाँ तक आ रही है। अब मैंने क्या किया, एक तो ये ले लिया। अब V से मैंने ऐसे, हाँ अब मैं इसमें जैसे मेरे को चाहिए सिर्फ अंदर अंदर वाला, पहले मैं ऊपर वाला नीचे वाला हटा लेता हूँ। एक तो मैंने सेलेक्ट किया M से, नीचे वाला मार्जिन डिलीट, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने M से सेलेक्ट करके डब्बा बनाया, ये डिलीट कर लिया। यहाँ से M का डब्बा करके डिलीट कर लिया। अब V से मैं इसको वापस यहाँ तक ले आता हूँ। अब एक बार और V लगाऊंगा और मैं कुछ कोशिश V, सॉरी, ये मेरा मान लो एक गाड़ी मैंने यहाँ नीचे ले ली, आधी पर्दी उधर दिख रही है, ये यहाँ तक। अब मेरे को सीमलेस बनाने के लिए V दबाया, ऑल्ट के साथ मैं अगर इसको ड्रैग कराऊंगा और तो ये कॉपी बन जाएगी, और शिफ्ट के साथ वापस करूंगा तो सीधा इधर ही खसकेगा। तो अब मेरे को ये देखना है कि लगभग कहीं ऐसी सी जगह आ जाए जहां पर ये सीमलेस आए। तो मेरे को लग रहा है ये मेरा ठीक ठाक सा सीमलेस आ रहा है। अब मैंने ऊपर वाले लेयर को नीचे वाले लेयर के अंदर मर्ज करा दिया है। अब जहां पर ये देखो जॉइंट दिख रहा है, तो इस जॉइंट को मैं J दबा के, J दबाया है मैंने, और इस लेयर के अंदर J काम क्यों नहीं कर रहा, और ये क्योंकि J के अंदर भी मेरे को कौन सा वाला सेलेक्ट करना है वो भी यहाँ से देखना पड़ेगा। स्पॉट हीलिंग ये आना चाहिए। D कर लेता हूँ, ये लगभग मैंने इसको मिक्स मर्ज कर लिया है, ठीक है। अब मेरा ऊपर का जो फ्लोर लाइन है वो मैच करनी चाहिए, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। छत ऊंची खसका रहा हूँ मैं, सेलेक्ट कर लिया। V से मैंने
दबाया खसकाने के लिए। अब मेरे हिसाब से इसको इतना खसका लेता हूँ। ये खसका लिया क्योंकि मेरा फ्लोर लाइन यहाँ पर मैच कर गई है। ये मैंने ऊपर वाला पकड़ के डिलीट कर दिया। अभी मैं इसी लेयर के अंदर काम कर रहा हूँ सारा। अभी जो बीच का मेरे को बढ़ाना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब कंट्रोल टी दबाया, टी से क्या स्ट्रेच कर सकता हूँ। पहले थोड़ा सा स्ट्रेच करके एंटर मार दूंगा, जिससे मेरा सिर्फ ये मटेरियल से सेलेक्ट हो गया। वापस कंट्रोल टी दबाऊंगा तो अब मेरे पास यहाँ से आ गया ये पूरा का पूरा। स्ट्रेच करने के लिए शिफ्ट के साथ में दबा के इसको स्ट्रेच करके ऊपर ले गया। तो ये मेरी पार्किंग का पीछे वाला जो है वो हो गया। हालांकि ये ज़्यादा सही नहीं दिख रहा है, तो मैं ऊपर वाला जो छत है उसको नीचे तक लेके आऊँगा। ये लूँगा और कंट्रोल टी करूँगा, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है। और जो इसकी ये जो रेफरेंस वाली फाइल थी, इसमें से मैं कर सकता हूँ। मेरे को दिखाना क्या क्या है मैं वो देखता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ एरिया पहले। जो मेरे को दिखेगा वो एरिया सिर्फ ये है। जो एरिया दिख रहा है मैंने उसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट आई, सिलेक्शन को इन्वर्स किया, कंट्रोल शिफ्ट एन, नई लेयर बनाई, उसके अंदर मैंने कोई सा भी कलर भर दिया ये। तो अब मेरे को ये पार्किंग दिखने वाली। तो अब मैं थोड़ा काम करने में मेरे लिए आसानी होगी, इसलिए मैंने ये सब किया है। अब यहाँ थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके ऊपर लूँगा। सॉरी, इसके अंदर नहीं, मेरे को लेयर वापस उसी पे जाना पड़ेगा। अभी ये लेयर हो गई दूसरे वाली। मैं अपना ये वाला लेयर, कार लेयर के अंदर अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर करूँगा तो ये इसमें मिक्स होता हुआ ये। अब ये मेरी एक लेयर होगी। इसी तरीके से मैं बाकी लेयर्स भी इसी के अंदर बनाऊंगा और फिर वो प्रिंटिंग भेजूंगा। लगभग मेरे को ये ऐसा दिखना चाहिए। तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि जितना मैक्सिमम रियलिस्टिक हम दिखा पाएँ उतना हम दिखाएंगे। ये करने के बाद अब मैं इस फाइल को एक्सपोर्ट, मैं एक्सपोर्ट चाहे क्विक एक्सपोर्ट पीएनजी भी कर सकता हूँ। और ये मैंने डाउनलोड्स के अंदर क्विक ये कर लिया। अब मैं अपनी कोरल वाली फाइल के अंदर जाऊँगा, जो फाइल मैंने अभी इम्पोर्ट की थी डाउनलोड, ये वाली फाइल में लेके यहाँ पर आ जाऊँगा। अब मैं इसका ऊपर वाला पॉइंट इसके मैच करा दिया और ये भी बाकी सारी चीज़ें मैं इसको शिफ्ट के साथ मूव करा रहा हूँ और नीचे मैं इसके साथ यहाँ मूव करा रहा हूँ। शिफ्ट के साथ नहीं कराना था मेरे को ये। इसको मैं सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ। पहले ग्रुप कर लिया ताकि मूव ना हो। अब वापस ये नोड पकड़ा, इस नोड को इधर, और ये लगभग ये साइज और ये लगभग ये साइज। अब इसके अंदर काले कॉलम अगर मेरे को चाहिए तो मैं उस हिसाब से रखूंगा, नहीं चाहिए तो उस हिसाब से रखूंगा। कोशिश करूंगा कि मेरे नीचे नीचे कार रहे और बाकी सारा का सारा मैं अगर मेरे को कुछ कलर करना है तो मैं बैंड उसके एक्रेलिक पे बाद में कलर कर लूँ। तो मैं पीछे पीछे रखूंगा और थोड़ा सा एक्सटेंडेड रखूंगा और बैकग्राउंड के अंदर भी कोई कलर दे दूंगा। जैसे मैं फोटोशॉप के अंदर ये भी कर सकता था कि ये जो मेरा नीचे का बैकग्राउंड कलर दिख रहा है इसके अंदर मैं कलर ओवरले फिल करता हूँ। सेलेक्ट किया, कलर ओवरले, कहाँ पर है कलर ओवरले, ये रहा। अब मैं क्या करूँगा, कलर ओवरले में गया, मोस्टली ये जैसे ग्रे कलर है ना, ये सेलेक्ट कर लिया। तो बैकग्राउंड का कुछ कलर रख लूंगा मिलता जुलता सा जो मिक्स होता हुआ, जो मेरे हेल्प करेगा आगे भी। और ये एज इट इज फ्रेम नहीं रखना है, मतलब कोशिश करना है कि सब मिलता जुलता सा ही हो ताकि काम करने में आगे आसानी हो। अगर कोई बैंड ऊपर नीचे बन जाए कर जाए तो सेम होता। अगर मेरा ये वाइट कलर इतना रह गया तो दिक्कत करेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वाइट कलर का मैं कुछ भी ना रखूं। ये अब ये लगभग ग्रे के अंदर ग्रे मिक्स होता हुआ है, तो ऐसे सेम कलर टोन का रखूंगा, कुछ भी अलग से हाईलाइट होने वाली चीज़ नहीं रखूंगा कि मेरा बाद के अंदर जो मैं एक्रेलिक के ऊपर पेपर फाड़ के कोई कलर करना है मेरे को, तो अगर वो थोड़ा सा मशीन के अंदर ऊपर नीचे भी हो गया तो मैनेज हो सके। तो इस तरीके से रखूंगा और वापस मैं इसका क्विक एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अभी तो मैंने शॉर्टकट बना रखा है पर मैंने बता दिया था कि कैसे ये एक्सपोर्ट होता है। ये सेव कर लिया है मैंने और मैं यहाँ इसके अंदर वापस से ये मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल आई से इम्पोर्ट करता हूँ। ये वाली फाइल मेरी आ गई। अच्छा, मैं इसको एक ये भी कर सकता हूँ, जैसे इसका साइज मेरा क्या है यहाँ पर 137.11 है ना, इसको कॉपी किया, इसको पकड़ा और मैं इसमें ताला मार के वो जो डायमेंशन थी पेस्ट करके एंटर मार दिया तो भी ये सेम उसका हो जाता है। तो अब मेरा ये ग्रुप है, इन दोनों को सेलेक्ट किया CE ये। अब इसको मुझे नीचे लेके जाना है
नहीं ये सही है अभी। तो इस तरीके से मैं इसके प्रिंट्स रेडी करूंगा कि गाड़ियां पार्किंग में इस तरीके से दिखे। अब आगे प्रिंटिंग के लिए जो रहेगा अगला वीडियो बनाएंगे, और गोविंद को भी पता है कि कैसे वीडियो बन